नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सबके स्नेह प्रेम से और श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से हम भी कुशल मंगल हैं। आज का ये वीडियो में एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि श्री हनुमान तांडव स्तोत्र का पाठ किस प्रकार करना चाहिए, उसके लाभ क्या हैं और उसको अगर आप सिद्ध कर लोगे तो आप क्या फ़ायदा उससे ले सकते हो। डेली अगर आप उस पाठ को करते हो तो उससे क्या फ़ायदा है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस कलयुग के प्रधान देव श्री बालाजी महाराज अर्थात हनुमान जी हैं और पृथ्वी पर वो शय शरीर हैं और जागृत देव हैं, जिनकी आराधना और भक्ति से इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं किया जा सकता। समस्त कार्य उनके नाम लेने मात्र से सुगमता से हो जाते हैं। तो हम सब लोग अपने दैनिक जीवन में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड इत्यादि का पाठ तो करते ही हैं। अगर हम अपने जीवन में श्री हनुमान तांडव स्तोत्र का पाठ भी अगर सम्मिलित कर लें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ चीज़ें सुधर सकती हैं, ठीक हो सकती हैं और बहुत कुछ चीज़ों से हम बच सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, श्री हनुमान तांडव स्तोत्र से शनि, राहु, केतु, मंगल इन ग्रहों का जो दोष है, जो प्रभाव पड़ता है वो नष्ट हो जाता है और इन ग्रहों के प्रभाव से आपको मुक्ति मिलती है। इनके लगने वाले दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। श्री हनुमान तांडव स्तोत्र का अगर आप डेली पाठ करते हैं तो आपके घर में भय का माहौल नहीं रहेगा, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। समस्त प्रकार की जो बाधाएं हैं वो आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी और श्री बालाजी महाराज की कृपा आप सब लोगों को प्राप्त होगी। हनुमान तांडव स्तोत्र जो है अपने आप में एक बड़ी ताकत, एक बड़ी क्षमता रखता है। श्री बालाजी महाराज की कृपा दिलाने का एकमात्र साधन है। पूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ अगर श्री हनुमान तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए तो आपके घर में ग्रह कलेश, कर्ज से दबे हुए लोगों के लिए ग्रहों का प्रभाव, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि का प्रभाव, किया कराया तंत्र मंत्र उच्चाटन, इन सब से आपको मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु के भय से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। अब इसको पढ़ने का एक सबसे सरल उपाय कि भैया इसका जो उच्चारण किया जाता है बड़ा शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। इसको अशुद्ध भाषा में नहीं पढ़ना चाहिए, शुद्ध उच्चारण के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। यदि आप इसको शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सकते हो तभी इसका पाठ करें, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण से आपके हानि हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि ये पाठ संस्कृत में है, संस्कृत में एक शब्द का भी इधर से उधर हो जाए तो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए भैया आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद हनुमान तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो पहले संस्कृत भाषा को सीखिए अच्छे से, पूर्ण लगन के साथ और शुद्ध उच्चारण के साथ इस पाठ को आप करिए। इस पाठ को जब आप शुद्ध उच्चारण के साथ करेंगे तो आपको इससे लाभ मिलेगा। अब इसको पाठ को कैसे करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप इस पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप डेली पूजा में जो पूजा करते हैं उसमें बस एक इस पाठ को ऐड करना है डेली बेसिस पे, कि आपको बस एक इस पाठ को ऐड करके और इस पाठ को शुरू कर देना। अर्थात इस पाठ का मतलब है श्री हनुमान तांडव स्तोत्र को। इससे आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपके पॉजिटिविटी बदल जाएगी, आपका ऑरा पावरफुल हो जाएगा, आपकी भक्ति भावना बढ़ेगी, श्री बालाजी महाराज की कृपा और आपको उनकी सानिध्य प्राप्त होगा और आप पर जो संकट चले आ रहे हैं, जो संकट नहीं कटते हैं, वो भी कटने में आपको सहायता मिलेगी। अब करना क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का आपको परहेज रखना होगा। मिर्च मसाले इत्यादि आपको खाने छोड़ने होंगे अगर हनुमान जी की साधना में आप जाना चाहते हो तो। अगर संकटधारी हो तो परहेज आपको करना ही करना है, और आप संकटधारी नहीं भी हो तब भी आपको इन परहेजों को करना ही पड़ेगा। अब आपको अगर ये पाठ सिद्ध करना है
तो सिद्ध करने की विधि वही है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रातःकाल उठिए, उठ करके बाबा की चौकी लगाइए। चौकी लगाने के बाद उस पर श्री बालाजी महाराज अर्थात हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करिए। उनके सामने दीप धूप दवे नैवेद्य सब अर्पण करिए, पुष्प अर्पण करिए और उस पाठ का संकल्प लेकर के आप इस पाठ को शुरू कर सकते हैं। बालाजी महाराज का हाथ में जल लीजिए, अपना नाम कुल गोत्र इत्यादि बता करके बाबा का संकल्प लीजिए कि बाबा मैं इस पाठ का 41 दिन का संकल्प ले रहा हूँ और मेरा ये पाठ मेरे लिए सिद्ध हो जाए और मेरे जो बिगड़े कार्य हैं वो बने और जो इस पाठ से लोगों का जगत का कल्याण भी हो। इस प्रकार का संकल्प लेना है। नित्य प्रतिदिन आपको 100 पाठ आपको करने ही करने हैं। 100 पाठ करने का समय रात्रि 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। रात 11 से बजे के बाद ही आप ये पाठ करने बैठे। अगर आपको सिद्ध करना है तो रात 11 बजे के बाद आप पाठ करने बैठिए। प्रातः काल तक आपके 100 पाठ हो जाएंगे। उसके बाद 10 पाठ का आपको हवन करना है। नित्य प्रतिदिन का आपका ये विधान रहेगा, हर दिन आप यही करेंगे। रात्रि में 11 बजे से आप पाठ करेंगे 100 पाठ, उसके बाद हवन करेंगे। हवन करने के बाद अपना आप विश्राम करिए। सुबह अपना भगवान श्री राम का नाम लीजिए। 41 दिन तक आपकी ये दिनचर्या रहेगी। जमीन पर आपको सोना है, किसी से ज़्यादा फालतू बात नहीं करनी है, एकांतवास में रहना है, अपने हाथ से ही बना हुआ भोजन ग्रहण करना है। साधना काल में आप अपना हाथ से बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे, किसी के हाथ का आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आप इस नियम के साथ 41 दिन करते हो तो ये पाठ आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इसमें पाठ को सिद्ध करने में बस एक सबसे बड़ी बाधा है कि आपके पास गुरु की अनुमति होनी चाहिए। यदि आपके पास गुरु की अनुमति नहीं है और गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त नहीं है तो ये पाठ आपके लिए सिद्ध नहीं होगा, बल्कि आपको नुकसान दे देगा। क्योंकि इस पाठ को करने के बाद हनुमान जी की जो शक्ति आती है पॉजिटिव के साथ निगेटिव भी साथ में खिंचता है। आपके अनुभव बढ़ जाते हैं, अनेक अनेक अनुभव होते हैं जो बिना गुरु के सानिध्य के इस पाठ को ना करें। हाँ, डेली बेसिस पे आप इस पाठ को अपने घर में प्रारंभ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली बेसिस पर रोज एक पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं। सुबह शाम आपके घर के ग्रह क्लेश समस्त प्रकार के विकार दूर होने लग जाएंगे, आपका भय का नाश होगा। लेकिन अगर आपको पाठ सिद्ध करना है तो अनुमति लेने के बाद ही सिद्ध करें। इस वीडियो में मैं पूरा पाठ सिद्ध करने की जानकारी नहीं दे रहा हूँ। इस पाठ का उत्कीलन किया जाता है, बिना उत्कीलन के कोई भी मंत्र कोई भी पाठ सिद्ध नहीं होता। पूरी जानकारी हम इसलिए नहीं देते क्योंकि बहुत से लोग इस वीडियो का गलत फायदा उठा सकते हैं, लोगों का अहित करने के हिसाब से पाठ को सिद्ध कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्री हनुमान जी महाराज की साधना लेना चाहता है या बाबा की सेवा लेना चाहता है तो हमारे नंबर पे, हमारा डिस्प्ले पे नंबर रहेगा, आप संपर्क करिए, हम आपको समझाएंगे। लेकिन हमारे पास फोन करने से पहले आपको ये 2 चीज़ें जाननी आवश्यक है कि आपको साधना क्यों करनी है, किस लिए साधना करनी है और उस साधना का आपके जीवन में क्या महत्व है, उस साधना से आपका क्या लक्ष्य है, ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इस जानकारी के बिना हम किसी को साधना नहीं देते। हमारा प्रश्न भी ये रहता है, आप असत्य बोल के हमसे साधना ले भी लोगे तब भी वो साधना आपको सिद्ध नहीं होगी। इसलिए आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपकी भावनाएं पवित्र होना चाहिए और आपकी आराधना श्री बालाजी महाराज के चरणों तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप हनुमान तांडव स्रोत का पाठ करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको हनुमान तांडव स्रोत का पाठ डाल दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिए, उसको पढ़िए और आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो हनुमान तांडव स्रोत का पाठ करिए जिसको संकट है और जिनके संकट नहीं कट रहे हैं। अगला वीडियो में बताऊंगा कि लोगों के संकट पूजा पाठ करने के बाद भी क्यों नहीं कटते, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि हम 4 साल 10 साल 20 साल से श्री बालाजी महाराज जा रहे हैं, मेहंदीपुर जा रहे हैं, लेकिन हमारे संकट फिर भी नहीं कट रहे, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपकी पूजा पाठ में क्या गलतियां हो रही हैं, किस प्रकार पूजा पाठ करनी चाहिए, इस सब की जानकारी मैं दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास आए बेल आइकन को दबाइए, पास आए बेल आइकन को आप दबा दीजिए और आने वाली अपडेट आप तक मिलती रहेंगी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे जिससे लोगों तक इसकी जानकारी जाए और लोगों को अपने संकट कटवाने के लिए श्री हनुमान तांडव स्रोत का पाठ करने की प्रेरणा मिले और वो बाबा की भक्ति में सरोवर हो जाए। मैं श्री बालाजी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि बाबा आप सबको अपना आशीर्वाद और अपनी अनुकंपा प्रदान करें और आप सबके हृदय में श्री बालाजी महाराज की भक्ति और साधना सदा बनी रहे। जय श्री बालाजी महाराज। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप सबको।